आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। देखिए एक बारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस आपने कितने में खरीदा, सेलिंग प्राइस कितने में बेचा। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, जितना बड़ा है उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज होता है कि वही जो प्रॉफिट हुआ है, यानी कि एसपी माइनस सीपी हुआ है, सीपी के ऊपर कितना हुआ है इंटू 100। ठीक है, बेस ये रहता है। सिमिलरली अगर लॉस की बात करते हैं तो लॉस में क्या होता है, आपका सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है। और लॉस परसेंटेज की बात करते हो तो आप बोलते हो लॉस सीपी पर होता है, उसको हम लॉस परसेंटेज बोल देते हैं। राइट, अब आपको मैं एक चीज बताने वाला हूँ। लेट से मैंने बोला कि दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस 1 है CP1, एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस CP2 है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है और इस वाले में भी कोई प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि जो एलिगेशन अगर मुझे लगाना है, मैंने प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगाना है दोनों के, कि भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का एलिगेशन लगाया तो इधर CP1 और CP2 का रेशो आ जाएगा। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है, दो क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स और वाई सेम है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, आप ये कहना चाह रहे हो, ध्यान से देखना जो मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सीपी ए बराबर CP2 या फिर सीपी एक्स बराबर, एक सेकेंड, हाँ, आप मान लीजिए कि सीपी एक्स बराबर सीपी वाई, यानी दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। राइट, आपने पहले वाले को, इसने बोला एक्स को हमने 20% प्रॉफिट पे बेचा, वाई को मैंने 126 रुपए कम पे बेचा सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स से, मतलब एक्स जितने में बेचा आपको नहीं पता, लेकिन उससे 126 रुपए कम पे बेचा। तो जो नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, दोनों को बेचने पर वो 14% का होता है। आप सिंपल पढ़ रहे हैं, आपके पास बहुत सारे दुनिया भर के मेथड होते हैं। आप इसको ऐसे करिए कि पहले वाले पे 20% का प्रॉफिट है, दूसरे वाले पे आपको नहीं पता, लेकिन आपको ओवरऑल पता है कि 14% का प्रॉफिट है। प्लस का मतलब प्रतिशत, और दोनों के ऊपर जो CP1, अब ये बराबर है, यानी कि जो इनका रेशियो आ जाएगा ना, वो लिख देना है। आपने बोला 1 और 1, तो आपने बोला इधर भी 1 है इधर भी 1 है, हो सकता है बदल के आ जाए, रेशियो डिफरेंट भी हो सकता है, तब भी आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो आपने बोला इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 6% है, तो अगर एक की वैल्यू 6% है तो इधर भी एक की वैल्यू 6% हो गई। तो आपको पता चल गया कि अगर हम देख रहे हैं एक चीज 20% प्रॉफिट पे बेची है तो दूसरे वाली 8% प्रॉफिट पे बेची होगी, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस भी 6 चाहिए। अब एक बच्चा बोलेगा कि मुझे तो पता कैसे चलेगा कि मुझे माइनस करना है 14 में से या प्लस करना है। तो आपको ध्यान रखना है, एलिगेशन का मतलब है दो एक्सट्रीम केसेस, एक तरफ ज्यादा से ज्यादा, एक तरफ कम से कम। यानी कि अगर ये सबसे ज्यादा है तो इस तरफ सबसे कम हो जाएगा, ऐसे होता है। या अगर एक तरफ सबसे कम है, आप ऐसे पढ़ सकते हो कि ज्यादा यहाँ कम होता जा रहा है तो कम होता चला जाएगा, कि भाई 20 से 14 हो रहा है, 14 से 8 हो जाएगा। 20 से 24 हो रहा होता तो फिर आगे बढ़ा देते, हम प्लस कर देते। तो आपको इतना पता चल गया कि दूसरे वाले पे जो प्रॉफिट है वो 8% का है। कितने परसेंट का है? 8% का। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके हिसाब से पहले वाला 120% पे बेचा जा रहा है, यानी कि 100, उसका पहले वाले का सीपी 120% है और दूसरे वाले का जो सीपी है वो 108% है। तो मैंने इन दोनों का माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही दे रखा है, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दे रखा है। तो आपने बोला इसका मतलब आपको दे रखा है कि 12% की वैल्यू मेरे को गिवन है। तो अगर 12% की वैल्यू आपके पास 126 है, तो अगर 100% की वैल्यू निकालोगे तो आपने बोल दिया 12 से अगर काटेंगे 1 और आधा अगर मैं कर देता हूं, तो यहां पर आपका 100% की वैल्यू 1050। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा रहे। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। कॉस्ट प्राइस पूछी थी एक आर्टिकल की, तो 100% दोनों का 100% 100% क्योंकि बराबर है, एक यूनिट का मतलब 100% ही होता है। एक और एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको सिलेबस तो थोड़ा बहुत पता ही है, ऑब्वियस सी बात है। वरना इसमें अगर मान लो किसी को ये देख के समझ में नहीं आ रहा, तो उसको सबसे पहले ये समझ जाना चाहिए कि ना तो उसको परसेंटेज आता, ना उसको रेशियो प्रोपोर्शन आता, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस पे जबरदस्ती कूद गया है। बस उसको ये समझना है और उसको वो चीज इंप्रूव करनी है।
एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, इस सवाल में क्या था कि दोनों का कॉस्ट प्राइस फिर से सेम है, देखो डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकता है, वो भी सेम तरीके से सॉल्व होगा। अब इसने बोला आर्टिकल ए है जो 24% के लॉस पे बेचा, पहले वाले को 24% के लॉस पे बेच दिया, ठीक है, ऊपर दोनों का वेट 1-1 है, और दूसरे वाले को 270 रुपए फालतू पे बेचा, ठीक है, वो भी सेलिंग प्राइस के, यानी एसपी का डिफरेंस दे रखा है, नेट प्रॉफिट 12 है, यानी यहाँ पे 12 है प्लस का, और आपको ये मालूम नहीं है, तो आपने बोला कि अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे प्लस का और ये नेगेटिव का, इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 36। अब कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको समझ में ना आए कि 36 कैसे, हम तो 12 लिख रहे हैं, आपने नंबर लाइन ही नहीं पढ़ी। नंबर लाइन में क्या सिखाया जाता था कि अगर जीरो है, इस तरफ नेगेटिव 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 हो रहा है, मान लो ये -1 -2, तो अगर यहाँ पे कहीं पे मेरा -24 है और यहाँ पे कहीं पे मेरा पॉजिटिव 12 है, तो इनके बीच का दूरी जो आएगी वो 36 की हो जाएगी, ठीक है। तो आपने बोला एक यूनिट की वैल्यू 36% है, तो यहाँ पे भी एक यूनिट की वैल्यू 36। अब हमने पढ़ा कि अगर एक तरफ सबसे कम है, ठीक है, और यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, तो इधर भी बढ़ता चला जाएगा, यानी 12 में 36 जोड़े जाएंगे, तो आपने बोला 48%, यानी पहले वाला 24% के लॉस पे बेचा जाता है, दूसरे वाला 48% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, यानी कि 48% का प्रॉफिट मतलब 148% पे बेचा जाता है, और दूसरे वाला 24% का लॉस का मतलब है कि 76% पे बेचा जाता है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 48 और 24 72, तो 72% की वैल्यू आपको दे रखी है 270, और आपसे पूछा गया है, इसने आपकी बारी सेलिंग प्राइस पूछा है, तो 148% की पूछी है, वो भी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, इसकी पूछिए, तो आपने बोला 148% का मतलब 270 इंटू 148 बटे 72, ठीक है, मैं इसको 9 से काट देता हूँ, 9 30 और 8, इस पे 15 बटे 4 कर लो, 4 से इसको भी काट दो, यहाँ पे आ गया 4 3 12 और 7 37 इंटू 15, 37 इंटू 15 कह लो या 37 इंटू 3 इंटू 5 कह लो, 37 इंटू 3 1 1 1 और इंटू 5 5 5 5, ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें और भी सिखाई जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये पेपर में इस टाइम पे इसी पैटर्न पे अभी आ रहा है, तो आपको मैं और ज्यादा चीजें नहीं बता रहा, बट वो चेंज भी करेंगे तब भी आप कर लोगे, बस ये ध्यान रखना कि जो ऊपर वेट रखा हुआ है मैंने, वो 1-1 का रेशो, क्योंकि सीपी सेम है, हो सकता है कि सीपी को डिफरेंट कर दिया जाए तो रेशो बदल जाएगा। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो बहुत मदद करेगी, और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हेल्पफुल है या नहीं। ये शॉर्ट वीडियोस मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि पेपर से पहले भी आप थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि डायरेक्ट इसी में से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंट करके क्वेश्चन आ जाए, चांसेस है कि सीधा सीधा पूछ ले, उसके चांसेस ज्यादा है, बट अगर थोड़ा सा ट्विस्ट भी करेंगे तो आप रेडी रहेंगे उसके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, प्लीज सेशन को लाइक करना जरूर और कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।